हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम 25 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। पीछे के क्वेश्चनों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, किताब घर शब्द क्या है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका शंकर शब्द है। ठीक है, किताब घर, किताब प्लस घर, तो मतलब ये है आपका अरबी और हिंदी का शब्द। ठीक है, तो ये आपका आ गया शंकर शब्द। तत्सम शब्द मैंने आपको बता दिए थे। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के समान शब्द, जो संस्कृत में जैसे होते हैं उनको हिंदी में वैसा ही प्रयोग किया जाता है। तद्भव शब्द जो होते हैं वो आते संस्कृत से हैं, पर हिंदी में उनका रूप बदलकर उनको प्रयोग किया जाता है। देशज शब्द जो देश में ही उत्पन्न होते हैं। शंकर शब्द जो होते हैं वो दो अलग अलग भाषाओं से आते हैं, पर हिंदी में मिलकर जो है वो एक ही शब्द बन जाता है, किताब घर। ठीक है, आप किताब अरबी का शब्द है, घर आपका हिंदी का शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए। तो आपका, और तत्सम क्या होता है आपको पता है, संस्कृत के शब्द। ठीक है, तो गोधूम बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, छापा खाना शब्द क्या है? तो आपका ऑप्शन जो है द्विज शब्द बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विज शब्द क्या होते हैं? द्विज जो हैं वो आपके शंकर शब्द को ही कहते हैं। ठीक है, शंकर शब्द का दूसरा नाम जो है वो द्विज शब्द ही है। ठीक है, तो छापा खाना आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव मतलब आए तो संस्कृत से, पर हिंदी में उनका अर्थ जो है वो बदल दिया है, तो मुंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेल विभाग शब्द क्या है? तो रेल विभाग जो है आपका, ये डी ऑप्शन द्विज शब्द है। ठीक है, ये दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं आपके। ठीक है ना, रेल विभाग। आगे चलते हैं। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए, सार्थक खंड की बात पूछी है, सार्थक खंड। ठीक है, खंड तो किसी चीज़ के हो सकते हैं, पर सार्थक खंड जिसके होते हैं, रूढ़ को हम अगर खंड करेंगे, ठीक है, हमने बोला, जैसे मान लीजिए हमने बोला नाक, तो नाक को ना प्लस क करेंगे तो ये सार्थक थोड़े ना है, तो मतलब नहीं है, गलत। ठीक है, योग रूढ़ में आपका आता है, जैसे मानिए आपका लंबोदर आ गया। ठीक है, लंबोदर भगवान गणेश आ गए, है ना, तो आपका यौगिक आ गया, है ना। यौगिक, यौगिक में क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए पाठशाला, तो पाठ प्लस शाला, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो पाठशाला बन जाता है। ठीक है, अगर तोड़ते हैं तब भी इसका अर्थ है पाठ और शाला। ठीक है, तो ये अर्थ मतलब इनका एक सार्थक अर्थ निकलता है। ठीक है, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक है, तो इसका भी सार्थक अर्थ निकलता है। तो सार्थक अर्थ जिसके निकलते हैं वो आपका होता है यौगिक। ठीक है, योग रूढ़ की बात करें तो ये तो मतलब जैसे किसी तीसरे अर्थ को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आम शब्द क्या है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तद्भव शब्द है। आम क्या है? ये तद्भव शब्द है। ठीक है, क्योंकि इसको संस्कृत में तो आम्र बोलते हैं और हिंदी में इसको जो है वो आम बोलते हैं, तो मतलब तद्भव शब्द हो गया। कौन सा शब्द देशज नहीं है? ठीक है, देशज नहीं है। ढिबरी हो गया, पगड़ी हो गया, ढोर हो गया, ये आपके क्या है? ये देशज शब्द हैं। पुष्कर जो है ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। अनुशासन शब्द क्या है? देखिए, अनुशासन, अनु प्लस शासन दोनों ही सार्थक, अगर हम इसको तोड़ेंगे ना, मतलब यौगिक शब्द को, योग रूढ़ शब्द को, रूढ़ शब्द को पहचाने की सिंपल सी ट्रिक, इनको आप अलग करके देखो सबसे पहले तो। ठीक है, इनका संधि विच्छेद करके देखो। अनुशासन, अनु प्लस शासन, जोड़ेंगे तब भी अर्थ, तोड़ेंगे तब भी अर्थ, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यौगिक है। ठीक है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको देशज कहते हैं। सही, सिंपल सी बात है, हमें पता ही नहीं लगता ये शब्द आया कहाँ से है। जैसा जिसको मन किया उसको उसने, मतलब मैं चाहूँ, मेरा मन किया, मैं कुछ भी बोल दूँ, मैंने किसी शब्द को उत्पन्न कर दिया, वो मैंने इतना फेमस कर दिया कि धीरे धीरे सबकी जबान पर वो आता गया, आता गया, तो मतलब वो देशज शब्द जो है वो फैलता गया, पर उत्पत्ति का पता नहीं है भैया आया कहाँ से है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके देशज शब्द।
ठीक है, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता कि कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमालय शब्द क्या है, तो हिम प्लस आले, तो सामने दिख रहा है आपका, ये है आपका यौगिक। ठीक है, वकील किस भाषा का शब्द है आपका, तो वकील ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द है। प्रधानाचार्य शब्द क्या है, प्रधानाचार्य, प्रधान प्लस आचार्य, तो ये भी आपका क्या आ गया, यौगिक शब्द आपके आ गए, है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, बानर का तद्भव रूप क्या होगा, तो बानर को तो हम लड़ाई में अपने भाई बहन को बहुत बार बोलते हैं बंदर जैसी शक्ल, है ना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, बंदर। ठीक है, महादेवी शब्द क्या है, तो महादेवी जो आपका शब्द है ये है आपका योगरूढ़ शब्द। ठीक है, 39 का जो आपका ऑप्शन आएगा, है ना, ये आएगा आपका योगरूढ़ शब्द। ठीक है, महादेवी महान है जो देवी। ठीक है, तो महान देवी तो माँ दुर्गा भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, मतलब तीसरा ही अर्थ कोई व्यक्त हो रहा है। ठीक है, दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा, दर्शन का तद्भव रूप मतलब हिंदी का रूप क्या होगा, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जलज शब्द क्या है, तो जलज आपको पता है ये आपका योगरूढ़ शब्द है। जलज क्या होता है, जलज को हम कमल बोलते हैं जी। ठीक है, जलज होता है पानी में जो खिलता है उसको कमल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका आता है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम कौन सा शब्द है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 मिनट पेन ले लूँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उद्गम, है ना। एक दंत शब्द क्या है, एक दंत सबको पता है कि गणेश भगवान होते हैं, तो यार आप ये लगा ही दोगे, है ना, गणेश कौन थे, योगरूढ़ शब्द हो गया आपका। अपील शब्द क्या है, ठीक है, तो 44 का जो सही आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका विदेशज। ठीक है, क्योंकि अपील जो है ये विदेशी शब्द है ना। अखबार वाला शब्द क्या है, अखबार वाला जो है आपका ये है आपका शंकर शब्द। ठीक है, ये 2 भाषाओं से आए हुए हैं पर हिंदी में एक बन गया है। मगही शब्द क्या है, तो मगही जो है आपका ये है आपका तद्भव। ठीक है, तद्भव क्या होता है, जो आता तो संस्कृत पर हिंदी में इसका रूप बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका तद्भव शब्द। पंचायत नामा शब्द क्या है, तो आपको पता है पंचायत नामा ये आपका जो है शंकर शब्द, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। आगे आगे हमारा प्यारा लोटा, तो लोटा जो है आपको पता है कि मतलब ये आ गया आपका देशज शब्द लोटा। ठीक है, पवन पुत्र शब्द क्या है, तो पवन पुत्र कौन हो गया, हनुमान, हनुमान क्या आ गया आपके योगरूढ़ शब्द हो गए। तीसरा अर्थ व्यक्त कर दिया ना। कमल किस प्रकार का शब्द है, तो कमल जो है आपका ये भी आपका योगरूढ़ शब्द है। कमल का मतलब होता है जलज, जलज मतलब पंकज, पंकज माने कमल जो पानी में खिलता है, मतलब योगरूढ़। ठीक है, तो आज हम जो है वो इतने ही क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।